हम लोग लड़ाकू लोग हैं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार भाजपा ने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। अगर आनंद मोहन को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मंच से सारी बातें करते हैं और इसके बाद जब आनंद मोहन की बोलने की बारी आती है तो वो बेटे से ज्यादा कड़े तेवर में बीजेपी को चेतावनी देते हैं। आनंद मोहन कहते हैं कि हमसे प्यार से कुछ मांगेंगे तो हम गर्दन तक दे देंगे, लेकिन अगर ललकार कर कुछ मांगा जाएगा तो हम पैजामा खोल देंगे। आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, उनकी पत्नी लवली आनंद, यानी आनंद मोहन का पूरा परिवार जमकर बीजेपी पर निशाना साधता है। अब आनंद मोहन इन दिनों एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहां से वो जमकर बीजेपी को लताड़ रहे हैं। और इस बार आनंद मोहन का परिवार गया में था, यहाँ पर आनंद मोहन को सम्मानित किया गया। यहीं पर लोगों को संबोधित करते हुए चेतन आनंद कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि उन्हें आनंद मोहन के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है, तो हमको किसी की हमदर्दी चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर आनंद मोहन जेल गए तो हम भाजपा को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक के बाद एक आनंद मोहन की सभाएं और उनके इतने कड़े बयानों को देखकर कहा जा रहा है कि दोबारा से वो अपनी राजनीति के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब जेल जाने के पहले 2 बार आनंद मोहन सीवर लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, लेकिन अभी वहां पर बीजेपी की सांसद हैं, तो इसीलिए क्या आनंद मोहन ये सब बयान दे रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ताकि उनको महागठबंधन से लोकसभा का टिकट, वो जो किसी को लड़वाना चाहते हैं, अपनी पत्नी या अपने बेटे किसी को सांसद के अगर टिकट पर वो लड़वा सके तो वो टिकट मिल सके। अब शिवहर लोकसभा का राजनीतिक समीकरण क्या है? क्या आनंद मोहन वहां से अगर चुनाव लड़ाते हैं तो क्या वो किंग मेकर बन पाएंगे? विस्तार से सारी पहलुओं पर जो सारा समीकरण है उसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार का शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में बड़े बड़े नाम रहे हैं। ठाकुर युगल किशोर सिन्हा जैसे दिग्गज लोग यहाँ से सांसद रहे हैं, जो सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पत्नी राम दुलारी सिन्हा, जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं। यह बिहार की पहली महिला थी जिन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। ऐसी पहली महिला थी बिहार की जो पोस्ट ग्रेजुएट थी। और इसी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार आनंद मोहन सांसद चुने जा चुके हैं, साल 1996 और 98। इन दोनों लोकसभा चुनावों में आनंद मोहन की जीत हुई थी, यहाँ से वो सांसद रहे थे। पहली बार वो समता पार्टी के टिकट से सांसद बनते हैं और दूसरी बार ऑल इंडिया जनता पार्टी के टिकट से वो सांसद बनते हैं। एक समय ऐसा था कि बिहार का युवा आनंद मोहन को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था, क्योंकि 1995 के चुनाव में उनके द्वारा बनाई गई पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी का प्रदर्शन नीतीश कुमार की जो समता पार्टी थी उससे ज्यादा शानदार रहा था। लेकिन अभी आनंद मोहन का हाल कुछ ऐसा है कि वो फिर से अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार कर रहे हैं। कारण है कि आनंद मोहन 15 साल से जेल में थे। 2 दशक के उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है और आगे वो लड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनको जेल से रिहाई मिलने वाली थी तब से ही अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि आनंद मोहन अब फिर से राजनीति में वापसी करेंगे। इसलिए उनके जेल मॉड्यूल में बदलाव करके बाहर उनको निकाला जा रहा है। कभी कयास लगा कि वो आरजेडी में चले जाएंगे, कभी कहा गया कि वो जेडीयू में जा सकते हैं। लेकिन आनंद मोहन ने बताया कि अपनी राजनीति के बारे में वो सोचेंगे। रिहाई के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि इस बार 2024 के चुनाव में वो महागठबंधन के लिए अहम साबित होंगे। शिवहर का जो सीट है उसके लिए वो मजबूत फैक्टर साबित होंगे। और अभी तो आनंद मोहन ने इसकी कवायद तेज भी कर दी है। अब अगर शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है उसको देखा जाए तो यहाँ से लगातार 3 दफे रमा देवी जीत रही हैं। वो बीजेपी के सीट से यहाँ से चुनाव जीतती हैं। मोदी लहर से पहले से वो बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। मतलब कि रमा देवी का खुद का नाम, खुद का चेहरा यहाँ पर बहुत प्रभावी है। अब इस बात को आप ज़्यादा तब मान पाएंगे जब हम आपको यहाँ की जातिगत संरचना को बताएंगे। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोटर जिस जाति की है वो है मुस्लिम। बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं मुस्लिम। लगभग 18 से 20% के करीब वोटर्स यहाँ मुस्लिम जाति की है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी से वो जीत जाती हैं। इसके बाद शाह, राय, महतो, ये सरनेम वाले जातियों की संख्या लगभग 20 से 22% के करीब है। इन ओबीसी जाति से ये लोग आते हैं। और 8 से 9% वोट सिंह सरनेम वालों का है, जिसमें राजपूत हैं और कुछ परसेंट भूमियार भी आते हैं। 15% के करीब हरिजन इस क्षेत्र में है। यानी वैसे ही वोटर्स की संख्या ज़्यादा है जो बीजेपी के कोर वोटर नहीं माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों का वोट बीजेपी के खिलाफ जाता है। फिर भी रमा देवी भाजपा के टिकट से यहाँ से चुनाव जीत जाती है। कारण है कि वो एक बड़ी राजनीतिक चेहरा है। उनके पति बृज बिहारी प्रसाद लालू यादव की पार्टी राजद के बड़े नेता थे। एक समय उनको लालू यादव के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा जब आनंद मोहन को भी वहाँ से जब वो चुनाव लड़ते थे तो आनंद मोहन की जो अपनी जाति है राजपूत, उस जाति के लोग वहाँ पे अधिक नहीं है।
फिर भी आनंद मोहन लगातार 2 बार वहाँ से जीत उन्होंने हासिल की थी, 2 बार वहाँ से सांसद रहे थे। मतलब स्पष्ट है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो जातीय संरचना है, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ किसी भी जाति का वोट इतना ज़्यादा नहीं है, जो एक साथ अगर चला जाए तो चुनाव में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाए। साथ-साथ इस लोकसभा क्षेत्र में चेहरा बहुत मायने रखता है और इसीलिए आनंद मोहन अपने तरफ से चुनाव की तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। ज़रूर उनकी नज़र शिवहर के मुस्लिम, राजपूत और जो दलित वोटर है, इन सबको एक करने पर है और इसलिए आनंद मोहन के भाषणों में बार-बार बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली राजनीति है, उसके खिलाफ उनका भाषण दिखता है, उसके खिलाफ वो बात करते हैं। वो अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी देखना है आनंद मोहन 2024 के चुनाव में वो किसी को लड़वा पाते हैं, उनकी राजनीतिक ज़मीन क्या बन पाती है या कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको निराशा हाथ लगती है, उससे पहले उनको जेल जाना पड़ता है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है आनंद मोहन फिर से उनकी जो राजनीतिक ज़मीन थी वापस मिल पाएगी? शिवहर सीट पे वो कितना मजबूत हैं, कितना वो असर डाल पाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।